नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर सबसे अधिक किसको नुकसान पहुंचाएंगे, भाजपा को, एनडीए को, या फिर राजद प्लस महागठबंधन को। ये सवाल हर तरफ उठ रहे हैं। जिस तरह का टकराव कांग्रेस बनाम राजद के बीच दिख रहा है, एनडीए में भी टिकट बंटवारे को लेकर किचकिच दिख रही है। सब लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टिकट ले लें। एक संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास, और हो सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए और खुद बिहार में आत्मनिर्भर होने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक नया तीसरा गठबंधन कहीं अगर मजबूत हो गया तो बिहार की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। मूल प्रश्न यह है कि एक कहावत है गांव में, देहात में, पोसली भतुआ भैल। तो क्या भाजपा पर जो ये आरोप लगते रहा है कि उसने पीके को महागठबंधन और जदयू को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा किया, आज वही पीके क्या भाजपा को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं, या क्या रणनीति होगी? क्या कोई तीसरा गठबंधन, जैसा कि हम कह रहे हैं कि कांग्रेस, जन सुराज पार्टी और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास का गठबंधन हो सकता है मजबूती के लिए? जब तीसरा कोण की बात आ रही है तो हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं श्रीमान नारायण, जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, और विकास प्रसाद यादव हैं, जो राजद की राजनीति को खूब समझते हैं और बिहार में, पटना में रहते हैं, बिहार की पूरी राजनीति को कवर करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को कवर करते हैं। लगातार कई चुनाव उन्होंने कवर किया है, तो अच्छी पकड़ है राजनीति पर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम दोनों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले विकास भाई भी चलते हैं। विकास भाई, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की जो राजनीति चल रही है, उसमें दोनों गठबंधनों में, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए का गठबंधन हो, टिकट बंटवारे को लेकर टिकट ज्यादा से ज्यादा लेने की राजनीति चल रही है। राजद कांग्रेस में भी हमने टकराव देखा, चाहे वो राजद का आयोजन हो, वहीं पर राजद का आयोजन करना हो, या फिर अभी दिल्ली में जिस तरह की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस ये सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजद के साथ रहे तो मुसलमान राजद के पाले में और जनसुराज के पाले में अगर जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। आत्मनिर्भर बनने की भी एक धारा काम कर रही है कांग्रेस में कि कब तक पिछलग्गू बन के चलिएगा। जब से राजद के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है तब तक उसको सीटें घटी हैं, तो ये स्थिति आ गई है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, पीके सर्वाधिक नुकसान किसको पहुंचाएंगे? इसके बाद हम गठबंधन की राजनीति पर आएंगे। प्रशांत किशोर पर आप राजद की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है, अभी भी लगाया जा रहा है कि भाजपा ने ही बिहार में पीके को खड़ा किया है राजद और नीतीश को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन अब एक धारा ये भी है कि सर्वाधिक नुकसान बीजेपी को ही पीके पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल उपेंद्र सर, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं। पीके जो है इंडिया गठबंधन के बजाय वो एनडीए गठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जिस तरह से अगर आप ये मान रहे हैं कि एनडीए को पीके नुकसान पहुंचाएंगे विकास भाई, तो कैसे, क्या आपके पास इसका आधार है कहने का? यह बात मेरा कहने का जो तात्पर्य है, उनका अधिक से अधिक जो है, आप अभी विगत इधर कुछ दिनों में देखेंगे, मैं जो अभी ऑब्जर्व किया हूं, जो उनके साथ हैं, अधिकतर जो पार्टी से जो नाराज जो चल रहे थे, जो सवर्ण जो पूर्व विधायक, उन लोगों का जो लगाव है, जो झुकाव है, पीके के तरफ बढ़ा है। श्रीमान भाई, किसको नुकसान पहुंचाता हुआ देख रहे हैं आप? पीके किसको सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएंगे? उन्हीं लोग के समाज के साथ है, वो जैसा ही कहते हैं तब उनका नुकसान पहुंचेगा। वो शिक्षा की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, वो पलायन की बात करते हैं, तो इसमें सबका है। ऐसा नहीं कि केवल भाजपा वाले को नुकसान होगा। भाजपा वाले पलायन से पीड़ित है, शिक्षा से पीड़ित है, रोजगार से पीड़ित है, सब लोग है, तो सबका नुकसान पहुंचेगा। वो जातिवादी नहीं कर रहे हैं, कोई जाति की विशेष की उनका प्रति नहीं है। मुसलमान को भी उतना ही बता रहे हैं सब कि आपका शिक्षा में आप रह गए 35 साल, इन लोग के साथ है, क्या आपको मिला? साफ तो स्पष्ट कहते हैं, मुसलमान के सभा में जाते हैं, महिलाओं में जाते हैं, तक बोलते हैं कि आपको अब तक क्या मिला? आपको भाजपा के डर से लालू प्रसाद वोट लिए, और हिंदू को
इनका डर दिखा करके उनसे वोट लिए। हाँ, तो वही चीज करें कि जब भी प्रशांत सर कहीं बात करते हैं, प्रशांत किशोर का सभा को हम देखते हैं, तो लगता है कि वो ऐसा नहीं कि केवल एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस सबका नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो ए टीम है, बी टीम नहीं है, वो ये टीम है। अब दोनों के नुकसान करके कहीं ऐसा ना हो, या तो बताते हैं कि या तो हम रहेंगे तो 10 से डाउन, और नहीं तो फिर ऐसा रहेंगे जो कोई सोचेगा नहीं, फर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, फर्श पर रहेंगे। तो एकदम सही बात कहते हैं, वो सटीक चीज है उनका। कल अभिमन्यु शर्मा के साथ हम थे, तो भी बात को कहें कि हमको लिख के ले लीजिए कि या तो 0 नथिंग रहेंगे, कोई सीट नहीं रहेगा, और न तो 160 से ऊपर रहेंगे। आप आज हम लिख के हमको दिए हैं। अच्छा, लेकिन विकास भाई सवाल यह है कि श्रीमन भाई का कहना है कि पीके दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। पलायन, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, यह मुद्दा न सिर्फ राजद समर्थकों का है, न सिर्फ भाजपा समर्थकों का है, यह मुद्दा तो एनडीए और महागठबंधन दोनों के समर्थकों का है, पूरे बिहार के लोगों का है। तो नुकसान सिर्फ एनडीए को कैसे पहुंचाएंगे? वो दोनों को पहुंचाएंगे। नहीं, वैसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सिर्फ एनडीए को, वो महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह से जी बोलिए। जिस तरह से इधर जो विगत वो जो लगातार जो रैली जो कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके रैली में खासकर युवा वर्ग का जो लगाव और झुकाव जो दिख रहा है, एकदम ये दर्शाता है कि ये दोनों को, मतलब मेरा कहने का मतलब है एनडीए को ज्यादा और इंडिया गठबंधन को कम नुकसान, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन विकास भाई, राजद का आधार वोट एमवाई है, मुस्लिम और यादव, और किसी महागठबंधन में, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो या किसी दल विशेष की बात कर लें, तो किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि 243 में 40 सीट मुसलमान को दे। जब पीके ये कह रहे हैं कि हम 40 सीट मुसलमानों को देंगे, वो लगातार इस बात 30 यादव को और 30 यादव को, तो 70 सीट माई समीकरण को चला जाएगा। राजद इतने सीट दे ही नहीं सकती, महागठबंधन इतना सीट दे ही नहीं सकता है मुसलमानों को, तो फिर महागठबंधन को कैसे नहीं नुकसान होगा? ये भले वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार यादव और मुस्लिम वोट पूरी तरीके से इंटैक्ट है, वो नहीं जाने वाले हैं पीके की तरफ। नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकता है कि मुसलमान एकदम इस बात को मैं एकदम सर्तिया कह रहा हूं। यादव होने के कारण या नहीं, यादव होने के कारण नहीं, यादव होने के कारण नहीं। मैं बताता हूं, जब हम लोग जब घूमते हैं, और भी मैं फुलवारी चले जाइए, सब्जी बाग चले जाइए, समनपुरा चले जाइए, उत्तरी बिहार में सीमांचल के इलाका में जाके देखिए ना। सर, सीमांचल की भी मैं बात बता रहा हूँ, और भी लोगों से जो मेरी बातें होती है, उन लोगों, और भी तो ऐसा नहीं कि मैं यही लोकल घूम रहा हूँ, चाहे वो लोग बताते हैं, ये केवल ये बिखराव के सिवाय लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम और यादव समझ गए हैं कि ये केवल फुसलाकर बहलाकर और हम लोगों के वोट को तितर बितर करके हम लोगों के बीच मतलब एक बिखराव पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अब श्रीमान भाई, आप करीब से देख रहे हैं पीके की राजनीति को। मेरा ये भी जो विकास भाई कह रहे हैं, मैं उनके साथ ही जाना चाहूंगा। मेरा भी मत यही है कि इस बार बिहार की राजनीति में एमवाई, वो फेविकॉल वाला जोड़ लगा हुआ है, उसके वोट को बिखराना, उसके वोट को तोड़ना यादव मुसलमान का, ये बहुत दुरूह कार्य होगा। मुझे नहीं लगता है कि टूट पाएगा। लेकिन आप पीके की इस कोशिश को कैसे देख रहे हैं कि हम 40 मुसलमान को देंगे, 30 यादव को देंगे, तो क्या मुसलमान और यादव बहल फुसल जाएगा? वह मुसलमान, वह यादव जो किसी भी कैंडिडेट को वोट दे देता है, विरोधी को भी, और ये कहता है कि हम वोट इसको नहीं दे रहे हैं, हम वोट लालू यादव को दे रहे हैं, हम तेजस्वी यादव को दे रहे हैं, हमको सीएम बनाना है तेजस्वी को, कैंडिडेट कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जहां इस तरह की भावनाएं प्रबल हों, वहां आप कैसे ये विश्वास कर रहे हैं कि पीके के 40 और 30 दे देने से यादव मुस्लिम कट जाएगा? नहीं प्रबल है उपेंद्र भाई। ये आप मान के चलिए ना कि आज मुसलमान चाहे तो लालू यादव के वोट दिया है ना, तो नीतीश कुमार को वोट दिया है। ऐसा नहीं है केवल लालू यादव के ही वोट दिए, नीतीश कुमार के साथ भी मुस्लिम समुदाय रहा है। तो नीतीश कुमार को मिला क्या है? नहीं, 2005 के बाद सुन लीजिए सर,
2005 के हाँ। बाद मुस्लिम और यादव के छिटकने से ही आज ये सत्ता में आए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिखराव का ही नतीजा था। नहीं और मुसलमान उसके बाद ये लोग नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये लोग इसके बाद मुस्लिम और यादव जो नहीं, मुस्लिम और यादव उसके बाद हाशिए पे गए हैं। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। कब मिला है? यदि लालू राबड़ी सरकार को 15 साल मदद किए हैं मुस्लिम, 2005 मिला मैं बता है? देता हूँ। मुस्लिम समुदाय को क्या मिला है? यही प्रशांत किशोर बोल रहे हैं ना कि मुसलमान को क्या मिला है बिहार में यदि लेकिन मुसलमान को नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया। उस नीतीश कुमार के साथ मुसलमान कहाँ खड़ा दिखा? याद तो वही बात कर 14 में जब नरेंद्र मोदी आए तो नीतीश कुमार अलग हो गए बीजेपी से। वोट मांगते चल रहे थे कि मैंने काम किया है तो मुझे पारिश्रमिक दो। लोकसभा चुनाव में कहाँ सीटें मिली थी? भाजपा को डर दिखाया गया ना कि भाजपा इनके साथ है। भाजपा का डर तो अकेले थे ना, 14 में तो अकेले लड़े नीतीश कुमार और पारिश्रमिक मजदूरी मांगते चल रहे थे। सुपड़ा साफ हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम उनको वोट देता है। मुस्लिम उनको तभी वोट देता है जब वो राजद के साथ रहे। भाजपा के साथ रहने पर वो कहना उस सर्वे की बात बहुत पचती नहीं है कि मुसलमान। श्रीमान सर, ये मैं बता देता हूँ। श्रीमान सर सुन लीजिए, उपेंद्र सर, आपकी इनकी जो है आपकी कोई बाध्यता नहीं है। आपकी ये अब ये बाध्यता क्या ये पे नहीं आ रहे हैं। अब ये लोग मन बना चुके हैं। जिस तरह से विगत कुछ वर्षों में जिस तरह से इन लोगों को हाशिए पे जाना पड़ा है, मुस्लिम और यादव ने मन बना लिया है कि वो हर हाल में इंडिया गठबंधन को। विकास भाई आप लोग दोनों आदमी संजोग से पटना रहते हैं। अब थोड़ा सूंघने वाली खबर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या यह बिहार में पॉसिबल है कि जिस तरह से चर्चा आ रही है कि मुसलमान जन सुराज के साथ जा रहा है और राहुल गांधी उस मुद्दे पर चर्चा करने वाले नेता को रोक टोक दे रहे हैं, तो क्या यह संभावना दिखती है और कितनी दिखती है कि कांग्रेस और जन सुराज पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग को भी ले लीजिए, चूंकि उनका भी बयान कभी कभी ऐसा आता है जैसे लग रहा है कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं रह जाएंगे, तो क्या संभावना है कि कांग्रेस जन सुराज या चिराग पासवान और जन सुराज या तीनों मिलकर कोई एक ऐसा नया गठबंधन खड़ा कर दें जो बिहार की राजनीति में एक नया तूफान ला दे, तीसरी शक्ति के रूप में, जैसे रामो वामो का दौर हुआ करता था देश में? फिलहाल तो अभी उपेंद्र सर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये कुछ भी कर ले, लेकिन ये अभी फिलहाल में पट नहीं रहा है। दोनों में लगातार ये हम लोग का कहना अभी जल्दीबाजी नहीं, ये हम लोगों का नहीं, ये हम लोग अभी यहाँ बैठ के कहना जल्दीबाजी होगा। आप वेट एंड वॉच कीजिए और जो बोल रहे हैं वही चीज होगा। लेकिन दर्शक जब इसमें जानकारी लेना चाह रहे हैं, दर्शक भी इस बात को होते होते सब खत्म, सीट के बंटवारा होते होते सब खत्म, यही स्थिति है। तीसरा मोर्चा नहीं दिखेगा। नहीं वो आपको मैं बता रहा हूँ, एक फोन आएगा दिल्ली से और सभी मामला सेट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये आप तीर तुक्का चला रहे हैं क्या? किसका फोन किसको आएगा, कौन मैनेज हो जाएगा भाई? क्या जन सुराज वाले लोग 243 की जगह? नहीं जन सुराज की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। वो जो कह रहे हैं कि जो राजद से थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, एक फोन आएगा सब सेटलमेंट हो जाएगा। और ये आप देखिए। श्रीमान भाई आपको क्या लग रहा है, गठबंधन की संभावना है? हालांकि पीके बार बार कह रहे हैं कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। पीके तो एकदम सिरे से खारिज कर दिए हैं गठबंधन। अगर जो ऐसा करना रहता था अब तक हो गया होता चिराग के साथ है, माने दोनों का एक दूसरे से दिल मिलता है कि नहीं करेंगे, वो आवश्यक रूप से करते हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि राजनीतिज्ञ नहीं है? श्रीमान सर मेरी बात सुन लीजिए, सरकार नहीं बनना है, जन सुराज की व्यवस्था बननी है। दोनों फर्क समझ लीजिएगा। मेरे कहने में मेरा सुन लिया जाए। वो जो अभी जो फिलहाल जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा अभी जो हुआ है, राजद और गठबंधन जिन्होंने एक साथ यात्रा अभी जो किया है, अगर राहुल गांधी अगर गठबंधन करेंगे तो नुकसान किसको होगा? वो किसी और से कर लेंगे तो इसका इम्पैक्ट किसको जाएगा? किस पार्टी का इंप्रेशन खराब होगा?
तो हम मुझे नहीं लगता है कि वो किसी ऐसे उस पार्टी का कौन सा इंप्रेशन तो आपका नहीं नहीं पिछला पार्टी यही है तो पार्टी के भारत जोड़ो नहीं, आप ये बात नहीं कह सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ले आप राहुल जी का जनाधार बढ़ा है, आप इसको एक सिरे से खारिज नहीं बिहार में कुछ उनका 1% अस्तित्व अकेले लड़ लेंगे तो हर सीट पर जमाना जब्त रहेगा। बिहार में वो मरता हुआ कांग्रेस को उन्होंने अब की इस बार आकर खड़ा करने का काम किया है। अकेले लड़के देख ले तो क्या हो गया अकेले अगर अकेले लड़के देख जमाना जब्त हो जाएगा। अरे कोई अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं, भाजपा अकेले लड़के देख ले, जदयू अकेले लड़के देख ले, सबको अपने अपना हिम्मत निकाल दे रहे प्रशांत किशोर तो चैलेंज करिए। सब लोग अगर लड़ ले, जब प्रशांत किशोर की तो मैं बात बोल ही रहा हूँ, प्रशांत किशोर के पास प्रशांत किशोर के पास राजद अकेले लड़ने का हिम्मत रखती है। मैं तो बता रहा हूँ कि कोई नहीं लड़ने का हिम्मत रखता। मैं तो कह रहा हूँ बिना अब गठबंधन के बिना कि पूरे हिंदुस्तान में कोई अकेले लड़ नहीं सकता है। अब पीके लड़ेंगे, ये जाति की राजनीति हो गई है बिहार, पूरे हिंदुस्तान में जाति और धर्म की राजनीति हो गई है। मैं पहले बता दूं, अकेले लड़ने का ऐलान बार बार कर रहे हैं कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, तो अगर अकेले पीके गए मैदान में तो वो अर्श पर रहेंगे, फर्श पर रहेंगे। वो अर्श, मेरा कहने का मतलब है अभी तो वो जमीन तलाश रहे हैं, जो भी मिलेगा वो गेन ही करेंगे, जो भी मिलेगा वो गेन ही करेंगे। लेकिन मेरा नहीं लगता है 1 करोड़ अति बना के ही पार्टी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अर्श वाली बात तो खत्म कर दीजिए, 1 करोड़ वो अपना अति सदस्यता बना करके ही मैदान में जनता जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता है, किसी के बारे में कह देना कि ये पार्टी आ जाएगी बहुत मुश्किल है। और जनता क्या निर्णय लेती है वोट देने के समय, बैलेट के पास जाकर वो जनता ही निर्णय करती है। और ये विकास भाई किस बात से तो सहमत होना ही होगा ना कि जनता ही अंतिम निर्णय लेती है। और हाँ, सर्वोपरि जनता है, सर्वोपरि मालिक है, भगवान वही है। बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र भाई कलम कागज उठा लीजिए, 160 सीट से 150 सीट के बीच में रहेगी जनसुराज, एकदम स्पष्ट है। लेकिन मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ, 150 सीट तक छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि 1 करोड़, विकास भाई ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ जो है मेंबर है, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ वोट ला पाएंगे? छोड़ दीजिए, 243 सीट मिलाकर हम यही देखेंगे। अरे मेरी बात सुन लीजिए उपेंद्र सर, एक जमाने में आनंद मोहन बीपीपा पार्टी, बिहार पीपुल्स पार्टी बनाकर उन्होंने तहलका मचा दिया था। क्या स्थिति हुआ? तो आप ही का था ना, वो तो आपका बी टीम तो पूरा क्लियर है मैटर। मेरा कोई टीम नहीं, पत्रकार का ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है। पत्रकार का कहने का मतलब नहीं है, जिस बिंदु पर हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने वो राजद के ही बी टीम से किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ, ये प्रवक्ता नहीं आपको। चलिए हम लोग वेट करेंगे कि 150-60 सीट आते हैं या 10 सीट लाते हैं पीके, ला पाएंगे, ये उनके सामने चुनौती है। अगर वास्तव में ईमानदारी से 1 करोड़ उनके मेंबर बने हैं तो जीत हार अपनी जगह है, सीटों की संख्या अपनी जगह है। क्या वो 1 करोड़ वोट पा सकेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव में? ये सबसे बड़ी चुनौती है और ये देखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मामला कुछ और होगा, या तो फर्जी संख्या बताई गई या लोग जुड़े और जुड़ने के बाद उनको खारिज कर दिए। तो पीला कार्ड बन रहा है, पीला कार्ड बन रहा है, हर विधानसभा में 50,000 राजद फॉर्म भरवा रही है। हाँ, तो हर विधानसभा में 50,000 पीला कार्ड बन रहा है। सही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक, सभी को नमस्कार।